हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPCS होम। मैं आज जो 68 बीपीएससी को लेकर पीटी को लेकर बात करने जा रहा हूँ कि प्रीलिम्स आप कैसे क्लियर करें, क्योंकि आपने देखा है अभी जो ट्रेंड चला हुआ है बीपीएससी में कि 67 बीपीएससी का जो एग्जामिनेशन हुआ, लोगों ने बताया, मेरा भी अनुमान था 100-105 तक जो है ये कट ऑफ जाएगा, लेकिन कट ऑफ जो है 113 चला गया। तो मुझे लगता है कि अब कट ऑफ हाई ही जाने वाला है, तो आपका 100-105 से काम नहीं चलने वाला है। तो आप ऐसा क्या करें और कौन बुक पढ़ें यार, क्या स्ट्रेटजी हो आपका जिससे आपको जो है से 120 प्लस यानी 125 प्लस जो है नंबर आ सके। अब कौन सा बुक जो है सही रहेगा। पहले एक आध बुक पढ़ लेते थे लोग और चले जाते थे, तो उससे जो है हो जाता था, लेकिन अब जो है थोड़ा डीपली पढ़ना होगा और कुछ चीजें नेगेटिव मार्किंग आने के बाद जो है और ज्यादा हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग आने के बाद कट ऑफ कम भी हो जाए नेगेटिव मार्किंग की वजह से, लेकिन फिर भी कितना कम होगा ये हमें नहीं पता। बीपीएससी आप लोग भी जानते हैं वो ज़्यादा भी कर सकता है और कुछ आप कर नहीं सकते हैं, इसके लिए हमें तैयार रहना है। और नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इन्फॉर्मेटिव लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने में। और जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप बीपीएससी की कर रहे हो या बीएसएससी की कर रहे हो, किसी भी कर रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैंने वीडियो डाल दिया है मॉडर्न हिस्ट्री पे, साइंस पे और करंट अफेयर पे डाल रहा हूँ, और आगे भी जो है से मैं प्रैक्टिस सेट वगैरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो आप लोग इस वीडियो को जो है कंटिन्यू देखें, पूरा देखें और समझें, और बाकी जो है और भी वीडियो है उसको भी जाकर चैनल में आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है जो मेन सेक्शन है, सबसे पहले बीपीएससी में जो मेन है वो हिस्ट्री। हिस्ट्री काफी वेटेज है, 35 से 40 क्वेश्चन हिस्ट्री का आता है। तो हिस्ट्री के लिए बुक होता था स्पेक्ट्रम, अच्छी बुक है, और आज भी स्पेक्ट्रम अच्छी बुक है, तो उसको आप पढ़ें। जिसने नहीं पढ़ा है तो वो भी पढ़े, टाइम है अभी 68 बीपीएससी के लिए, आप पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो स्पेक्ट्रम को पढ़ने के बाद जो है आप साथ में जो है एक दो बुक आती है, या तो आप किरण पब्लिकेशन की हिस्ट्री की पढ़ लें, प्रीलिम्स की बुक आती है, या फिर आप घटना चक्र से कर सकते हैं। घटना चक्र से कर सकते हैं, वो भी अच्छी बुक है हिस्ट्री की। घटना चक्र से जितने क्वेश्चन है वो लगा लें। तो वो हो गया आपको, ये बुक होगी आपको हिस्ट्री के लिए। उसके बाद जो है से इससे आपको लगभग क्वेश्चन 99% क्वेश्चन जो है आपको, मुझे लगता है कि इससे आप हिस्ट्री का कर पाएंगे। दूसरा जो सेक्शन हो जाता है आपका, हो जाता है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल का भी काफी वेटेज है, अच्छा खासा क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछा जाता है। तो बिहार स्पेशल के लिए आप जो दो बुक है, क्राउन पब्लिकेशन की जो बुक है वो बेस्ट बुक है, उससे आप करें बिहार स्पेशल को। और जो है से आप इम्तियाज अहमद से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इम्तियाज अहमद से क्वेश्चन उठा के बीपीएससी जो है डायरेक्ट रख देता है। तो इम्तियाज अहमद से आप कर लेंगे, तो इम्तियाज अहमद जो है आयोग से जुड़े भी हुए हैं, तो उनका क्वेश्चन जो है आपको, अगर वो उनका जो आंसर है तो वो गलत भी नहीं करेगा, जो आंसर उसमें है वही आंसर वो मानता है। तो इम्तियाज अहमद से कर सकते हैं। और केबीसी, ये क्या नाम है, क्राउन पब्लिकेशन से एक और बुक आती है केबीसी नैनो की। तो केबीसी नैनो को अगर आपको दिल है, किसी के पास ये बुक है पहले से, तो आप केबीसी नैनो को भी कर सकते हैं। तो ये दोनों बुक, तीनों बुक से आप कर सकते हैं, इन तीनों में से किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेटर होगा क्राउन और इम्तियाज अहमद को देखें तो ज्यादा मुझे सही लगता है। उसके बाद आ जाइए, जो अगला सेक्शन है वो है करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर भी अच्छा खासा पूछा जाता है। तो करंट अफेयर के लिए कौन सी बुक, तो सबसे बेस्ट बुक जो होती है तो वो तो करंट अफेयर के लिए प्रतियोगिता दर्पण होती है, मुझे जो लगता है। लेकिन प्रतियोगिता दर्पण काफी वास्ट होता है, उसको उसमें अंडरलाइनिंग करके पढ़ना है तो वास्ट है बहुत ज्यादा, तो उसको आप लोग अभी लेना सही नहीं रहेगा प्रतियोगिता दर्पण को। तो आप ऐसा करें कि स्पीडी का करंट अफेयर या एडुटेरिया का करंट अफेयर, ये दोनों में से जो जो पसंद है आपको वो कर सकते हैं, या दोनों भी कर सकते हैं, दोनों को भी लगभग सेम ही होता है। तो आप स्पीडी या एडिटोरिया का करंट अफेयर ले लें, उससे करें तो वो बेटर है। परीक्षा मंथन भी आता है, परीक्षा मंथन से भी अगर किसी के पास है तो परीक्षा मंथन उनको पसंद है तो परीक्षा मंथन भी कर सकते हैं। मैं ऑप्शन बता रहा हूँ, ये मतलब इन तीनों में से आपको एक
को ही करना है, तो एक करें आप कम से कम। उसके बाद है साइंस। साइंस का भी अच्छा खासा मार्क्स साइंस में पूछा जाता है, 30-35 क्वेश्चन साइंस से भी होता है बीपीएससी में। तो साइंस के लिए जो बेस्ट बुक मुझे लगता है जो बीपीएससी के लिए, और आप आंसर सही भी करेंगे तो हो सकता है वो गलत कर दे, क्योंकि बीपीएससी है, आप कुछ कर नहीं सकते उसके लिए, लेकिन फिर भी आप साइंस के लिए घटना चक्र का पूरा जो है पूर्वालोकन जो है वो आप कर लें साइंस का। और लूसेंट से भी आप साइंस का पूरा कर लें, लूसेंट को कर लेंगे और घटना चक्र का जो भी क्वेश्चन है वो लगा लेंगे, तो आपका साइंस जो है बहुत कुछ कवर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका साइंस से। अब आ जाता है कि ज्योग्राफी आप कहाँ से करें। तो ज्योग्राफी और पॉलिटी के लिए, तो ज्योग्राफी के लिए आप कर सकते हैं वो बिहार स्पेशल से ही। बिहार स्पेशल की ज्योग्राफी है वो क्राउन से आपका हो जाएगा, क्राउन या केबीसी नैनो जो भी आप करते हैं उससे आपका, और इम्तियाज अहमद जो भी आप करते हैं बुक, उससे आपका जो है से ज्योग्राफी हो जाएगा। और पॉलिटी या आप घटना चक्र से भी ज्योग्राफी को कर सकते हैं। और पॉलिटी में आप मत जाइए, पॉलिटी जो है से कुछ जो आपको आता है लक्ष्मीकांत पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीकांत बहुत वास्ट है। अभी फिलहाल अगर आप पढ़ना चाहते हैं लक्ष्मीकांत तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि उससे आपको मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। तो लक्ष्मीकांत आप पढ़ सकते हैं अगर टाइम है आपके पास, आप चाहते हैं पढ़ना तो। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं अभी लक्ष्मीकांत और टाइम नहीं है, आप नहीं चाहते हैं, तो नॉर्मल आप पॉलिटी कहीं से भी पढ़ लीजिए, कोई भी आर्टिकल्स वगैरह देख लीजिए, क्योंकि पॉलिटिक्स जो है वो करंट पे पॉलिटिक्स पूछता है ज़्यादातर बीपीएससी। आपको फैक्ट बेस्ड जो करंट में चल रहा है पॉलिटिक्स में वो पूछा जाता है। तो बेटर होगा आपको कि आप जो है पॉलिटिक्स में लक्ष्मीकांत वगैरह को ना देखें अभी। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत पे जाएंगे तो बहुत वास्ट है, लंबा टाइम लगेगा। हाँ, आप अगर पढ़ना चाहते हैं, टाइम है आपके पास, आप उन्हें बाकी सब्जेक्ट कर लिया, तो आप लक्ष्मीकांत को कर सकते हैं, उससे आपकी मेंस की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो ये है। और क्या नाम है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए जो है से आप नॉर्मल जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, जो भी प्रीवियस ईयर 10 साल में पूछे गए हैं, 10-11 साल में, वो सारे क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स के लगा लीजिए। वही पैटर्न पे हर साल बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, उससे कभी कभी तो डेटा चेंज है, क्वेश्चन भी सेम है, तो आप सेम टू सेम क्वेश्चन लगा लीजिए। उसके लिए आपको जो है से बहुत सारी बुक है, जैसे आर एस अग्रवाल की बुक है, उससे जो है जो क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस उस बुक से आप कर सकते हैं, तो इससे आपका मैथमेटिक्स भी कवर हो जाएगा। तो आप जब एग्जामिनेशन में जाएं और तो उतना ही, और उसके बाद आपको है कि क्या प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। तो प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए जो है कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाएं। तो प्रैक्टिस सेट लगाना सही रहता है। प्रैक्टिस सेट लगाने से क्या होता है कि आपका बहुत सारा चीज जो है, आपका डर खत्म हो जाता है। प्रैक्टिस सेट लगाने से आप प्रैक्टिस सेट जो है से आप खरीद सकते हैं, मतलब कि टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, जाकर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह में भी दे सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि आप कोई प्रैक्टिस सेट ले ले अगर आपको है तो, जैसे कि 2 प्रैक्टिस सेट मुझे सही लगता है। एक दृष्टि का भी प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आता है, एडुटेरिया का भी आता है, और इम्तिहान का भी आता है। 3 प्रैक्टिस सेट जो है ये, तो इसमें सबसे बेटर मुझे लगता है एडुटेरिया का। इसलिए एडुटेरिया का लगता है कि इसका क्वेश्चन का जो है लेवल सही होता है, थोड़ा कम होता है वो, इसलिए और लोगों को उतना टफ नहीं उसका क्वेश्चन का लेवल होता है। जो बीपीएससी में पूछा जाता है उस लेवल का क्वेश्चन उसका होता है। तो आप एडुटेरिया लगाए, एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट, वैसे मैं इस चैनल पे उसको करा भी दूंगा एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट को, जिससे आपका जो है प्रैक्टिस सेट लगा लें। और प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए और मार्क शीट मिलती है मार्केट में, आप वो ले आए, टाइमर सेट कर लें 2 घंटे की, और जो है से वो लगाना शुरू करें। इससे क्या होगा कि आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी उससे हो जाएगा, और कहाँ कहाँ पे आप गलती करते हैं, जैसे भरने उड़ने में रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो वो जो है से आपका सही हो जाएगा उससे। और प्रैक्टिस सेट एक बार लगाएं, अगर सही नहीं होता है तो जितने क्वेश्चन आपने जो भी क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, 150 क्वेश्चन को ही आपका सही हो नहीं हो, सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखें आप उस प्रैक्टिस सेट से, और उसके बाद फिर से जो है दोबारा 2 से 3 बार उस प्रैक्टिस सेट को, एक प्रैक्टिस सेट को लगाएं। इससे आपका कंफर्स्ट हो जाएगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट लगाने का ये तरीका है, ये नहीं कि आपने एक बार लगाया और कहा कि हाँ हो गया, जो हो भी गया तब भी आप उसका एक्सप्लेनेशन सारे क्वेश्चन का देख लें। उससे क्या होगा कि उस टॉपिक से आपको कोई भी क्वेश्चन फिर आगे नहीं छूटेगा।
तो आप ले आए और मार्कशीट और उसको अपने से भरे टाइमर लगा के। और नहीं तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूट का ले चुके हैं टेस्ट सीरीज वगैरह तो ठीक है, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि वो लोग सिर्फ बिजनेस है। इंस्टीट्यूट का आप लेने से कोई फायदा नहीं है, आप अपना ले लें चुपचाप मार्केट से, या मैं कराऊंगा उसको देख लीजिएगा और वहां से आप क्वेश्चन जो है से पीडीएफ डाउनलोड करके आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये सेशन ये जो है लेक्चर इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस लेक्चर को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।